महाभारत अध्याय 14 कुरुक्षेत्र युद्ध का दूसरा दिन। ज्ञान के जिज्ञासुओं, महाभारत की इस महागाथा के 14वें अध्याय में आपका स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने कुरुक्षेत्र युद्ध के पहले दिन की भीषणता और भीष्म पितामह के अद्भुत पराक्रम को देखा। आज हम उस महासंग्राम के दूसरे दिन में प्रवेश करेंगे, जहां युद्ध और भी तीव्र होगा और नए रणनीतिक मोड़ सामने आएंगे। युद्ध के दूसरे दिन कौरव सेना के सेनापति भीष्म पितामह ने अपनी व्यूह रचना को और मजबूत किया। पांडवों की ओर से धृष्टद्युम्न ने भी अपनी सेना को नई रणनीति के साथ तैयार किया। दोनों पक्षों के योद्धा पहले दिन की हार जीत से सबक लेकर मैदान में उतरे। दूसरे दिन का युद्ध पहले दिन से भी अधिक भयंकर था। भीष्म पितामह ने एक बार फिर अपनी अदम्य शक्ति का प्रदर्शन किया। उन्होंने पांडव सेना में घुसकर कई प्रमुख योद्धाओं को पराजित किया और अर्जुन व श्री कृष्ण को भी चुनौती दी। अर्जुन और भीम ने भी अपनी पूरी शक्ति से युद्ध किया। अर्जुन ने भीष्म के साथ भयंकर युद्ध किया, लेकिन वे भीष्म को पूरी तरह से रोक नहीं पा रहे थे। श्री कृष्ण को भी भीष्म के पराक्रम से चिंतित होना पड़ा और एक क्षण के लिए उन्होंने अपने सारथी धर्म को छोड़कर चक्र उठाने का विचार किया। द्रोणाचार्य और कृपाचार्य जैसे कौरव सेना के अन्य महारथियों ने भी पांडव सेना पर भारी दबाव डाला। पांडवों की ओर से सात्यकी और अभिमन्यु जैसे युवा योद्धाओं ने भी अपनी वीरता का प्रदर्शन किया और कौरव सेना को कड़ी टक्कर दी। दुर्योधन को अभी भी पांडवों को पूरी तरह से पराजित न कर पाने की चिंता थी। वह लगातार अपने सेनापतियों को अधिक आक्रामक होने के लिए प्रेरित कर रहा था। कर्ण अभी भी युद्ध में सीधे तौर पर शामिल नहीं था, लेकिन वह दूर से युद्ध की स्थिति का आकलन कर रहा था। दिन भर के भीषण युद्ध के बाद सूर्यास्त होते ही रणभेरी बजी और युद्ध रोक दिया गया। दूसरे दिन भी कोई निर्णायक परिणाम नहीं निकला, लेकिन दोनों पक्षों को भारी क्षति हुई थी। कौरवों को भीष्म के पराक्रम से कुछ बढ़त मिली थी, लेकिन पांडवों ने भी अपनी दृढ़ता और शौर्य का परिचय दिया था। और इस प्रकार महाभारत के 14वें अध्याय का समापन होता है, जिसमें हमने कुरुक्षेत्र युद्ध के दूसरे दिन की घटनाओं को देखा। भीष्म का अदम्य पराक्रम और अर्जुन का प्रतिरोध इस दिन के मुख्य आकर्षण थे। युद्ध अभी भी अपने शुरुआती चरण में था, लेकिन इसकी भीषणता बढ़ती जा रही थी और हर दिन के साथ नियति का चक्र और तेजी से घूम रहा था। अगले अध्याय में हम इस महासंग्राम के तीसरे दिन की घटनाओं की ओर बढ़ेंगे।